हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है रामधन की नादानी। और ये कहानी सुन के आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत मजा आएगा। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। वे अपने ही घर में स्कूल चलाते थे। गांव के कई बच्चे वहां पढ़ने आया करते थे। एक दिन मौलवी साहब ने एक बच्चे को डांटते हुए कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। जिस समय मौलवी साहब यह बात कह रहे थे, उसी समय वहां से रामधन नाम का व्यक्ति अपने गधे पर कपड़ा लाद कर घाट पर जा रहा था। उसने मौलवी साहब की बातें सुन ली। रामधन कपड़े धोते समय मौलवी साहब की बातों के बारे में सोचने लगा। रामधन के कोई संतान नहीं थी। शाम को घर लौटकर उसने अपनी पत्नी रजिया को मौलवी साहब की सारी बात सुनाई। अरे, हमारे गांव के मौलवी साहब हैं ना, वे कहते हैं कि वे गधों को आदमी बना सकते हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। रजिया खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम भी एक गधे को आदमी बनवा ले। रामधन ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं उसे कल मौलवी साहब के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि उसे आदमी बना दे। दूसरे दिन रामधन मौलवी साहब के पास पहुंचा और बोला, मौलवी साहब, आपसे मेरी विनती है। मेरे पास कई गधे हैं। आप मेरे एक गधे को लड़का बना दे तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मौलवी साहब यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, भला कभी गधा भी आदमी बन सकता है? मौलवी रामधन गिड़गिड़ाकर बोला, मौलवी साहब, मैंने अपने कानों से सुना है। कल आपने स्वयं कह रहे थे कि आपने कई गधों को आदमी बनाया है। मौलवी साहब ने उसे समझाया, पर वह एक न माना। हार कर मौलवी साहब ने सोचा, इसको उल्लू बनाना चाहिए। कुछ सोचकर मौलवी साहब ने कहा, देखो भाई, यह काम मैं सीधा तो नहीं करता, पर तुम्हारे लिए कर देता हूँ। मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, पर इसमें समय भी लगेगा और धन भी खर्च होगा। रामधन ने पूछा, कितना रुपया और कितना समय लगेगा? मौलवी साहब ने कहा, 6 महीने और 200 रुपए लगेंगे। रामधन खुश होकर बोला, मैं कल ही पैसे का इंतजाम कर लूंगा। खैर, घर पहुंचकर रामधन ने सारी बात रजिया से कही। रजिया यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब उनके घर भी लड़का होगा। उसने जो पैसा बचा कर रखा था, उसमें से 200 रुपए रामधन को दे दिए। रामधन मोती को लेकर मौलवी साहब के पास पहुंचा। मौलवी साहब को रुपए देते हुए बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके 200 रुपए और यह रहा मोती। मौलवी साहब ने पैसे लेकर गिने और कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो। यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है। यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। इधर रामधन चला गया, उधर मौलवी साहब ने गधे को जंगल में भगा दिया। 6 महीने बीतने पर रामधन मौलवी साहब के घर पहुंचा। उसे देखते ही मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह चंद्रपुर का काजी हो गया है। वहां जाकर उससे मिलो। रामधन ने पूछा, वह मुझे कैसे पहचानेगा? मौलवी साहब ने कहा, तुम ऐसा करो कि अपने साथ उसका दाने वाला थैला लेकर जाओ। वह तुम्हें भूल गया होगा, तो भी इस थैले को नहीं भूल सकता, जिससे उसका पेट भरने में का सामान रहता है। उस थैले को अपने साथ ले जाओ। दूसरे दिन रामधन चंद्रपुर के लिए चल पड़ा। पूछताछ करते हुए वह कचहरी में काजी के पास पहुंच गया। दूर से ही काजी को देखकर रामधन प्रसन्न हो गया और वह मन ही मन सोचने लगा, मौलवी साहब कितने होशियार हैं।
मेरे मोती को इतना बड़ा आदमी बना दिया। वह सोचते हुए रामधन एक कोने में जाके खड़ा हो गया। अचानक काजी की नजर उधर पड़ी। रामधन ने जल्दी से दाने का थैला दिखा दिया। जब भी काजी उधर देखते, रामधन थैला दिखाता रहा। काजी ने उसे अपने पास बुलाया। रामधन ने मन ही मन सोचा, आखिर मोती ने मुझे पहचान ही लिया। काजी ने रामधन से पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? रामधन को बुरा लगा। उसने क्रोध भरे स्वर में कहा, क्यों रे, तू अपने मालिक को नहीं पहचानता? इतना घमंड हो गया है तुझ में? फिर थैला दिखाते हुए बोला, तू अपने मालिक को तो नहीं पहचानता, इतना घमंड हो गया है तुझे? फिर यह थैला देख, इसी में रोज दाना होता था ना, जिसे तू खाता था। मौलवी साहब ने तुझे इतना बड़ा आदमी बना दिया, पर अब तू सारी बातें भूल गया। काजी साहब हैरान परेशान हो गए। उन्होंने डांट कर पूछा, यह क्या नासमझी बक रहे हो? फिर नरमी से रामधन ने कुछ कहा और बुलाया, चलो बेटा मोती, यहाँ से चलो, तुम्हारी मालकिन तुम्हारी राह देख रही होगी। काजी ने उसे पागल समझकर दरबान को बुलाया और बाहर निकलवा दिया। अब तो रामधन का पारा आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैंने मौलवी साहब को 200 रुपए देकर इस गधे को आदमी बनवाया, और अब इसने मुझे ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। रामधन सीधे मौलवी साहब के घर पहुंचा। सब कुछ सुनाकर उसने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोती ऐसा निकलेगा मौलवी साहब। अब एक काम और कर दीजिए, उसे फिर से गधा बना दीजिए। मौलवी साहब बोले, अच्छी बात है, उसके लिए मैं उसको फिर से गधा बना दूंगा, पर इसके लिए 300 रुपए लगेंगे। तुम एक सप्ताह बाद आकर पैसे पैसे लेकर आना। एक सप्ताह बाद रामधन पैसे लेकर मौलवी साहब के पास पहुंचा। इसी बीच मौलवी साहब ने मोती को जंगल से पकड़कर आंगन में बांध दिया था। रामधन को आंगन में ले जाकर उन्होंने कहा, लो तुम्हारा मोती यही है। रामधन ने पहले तो मोती पर कुछ थप्पड़ जब मार दिए, फिर मौलवी साहब को पैसे थमाए। फिर रामधन ने गधे से पूछा, कहिए काजी साहब, अब तो मुझे पहचानते हो ना? बच्चू, मैंने भी कैसा मजा चखाया, तुझे फिर से गधा बना दिया। इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास और नादानी हमें मूर्ख बना सकती है। बिना सोचे समझे किसी की भी बातों पर विश्वास करने से हमें धोखा मिल सकता है। हर बात को तर्क और बुद्धि से परखना चाहिए, और लालच और अज्ञानता में अक्सर इंसान परेशानी में फंस जाता है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, और किसी की बातों में आकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए।